महिलाओं के तथा कथित उद्धारक माननीय नीतीश जी, चाहे कोई कितना भी ढोंग क्यों ना कर ले, सच्चाई तो उस तेज सूर्य की तरह है जो झूठ रूपी बादल उसे कुछ देर तक ढक सकता है, लेकिन अंत में सच्चाई सामने आ ही जाती है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से कुछ सख्त सवाल पूछे हैं और ये कहा कि सीबीआई के जांच में जो अधिकारी पर यह दोष साबित हो गया है कि उन लोगों ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की कई लड़कियों के साथ यौनाचार किया था, उनके साथ गलत काम किया था, आखिर उन पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है। 2 सप्ताह के बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होनी है और सरकार के वकील जो है इसको लेकर अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि उस कांड के सालों बाद भी सुप्रीम कोर्ट को ये टिप्पणी क्यों करनी पड़ती है, सरकार से ये सवाल क्यों पूछना पड़ता है कि उन लड़कियों के साथ जिन अधिकारियों ने कुछ गलत किया था उन पर अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होमकांड में लगभग 21 लड़कियों के साथ यौनाचार हुआ था, उनके साथ गलत काम हुआ था और पहले तो सरकार ने इसे दबाने की पूरी कोशिश की थी क्योंकि ब्रजेश ठाकुर जो सीएम नीतीश के काफी करीबी थे उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की गई थी। लेकिन जब यह मामला बढ़ा, सीबीआई के पास यह मामला पहुंचा और जब मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के परिसर में जब इनको खोदा गया तब वहां से कई लड़कियों की हड्डियां मिली थी, 6 लड़कियों के गायब होने की खबर भी मिली थी और बाकायदा बता दें कि 19 लोग इसमें दोषी भी साबित हुए थे। लेकिन इस घटना के सालों बाद भी सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है और नीतीश जी से सवाल पूछना पड़ता है कि आखिर आपने अब तक उन दोषी अधिकारियों पर क्या कुछ कार्रवाई की है। आप मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड को छोड़ दीजिए, गायघाट रिमांड होम को लेकर पिछले कुछ महीने ये खबर आई जब कई लड़कियों ने ये आरोप लगा दिया कि वहां पर हमें नशीली दवाइयां दी जाती हैं, हमें मजबूरन सेक्स करवाया जाता है और जो है हमें कई सफेदपोश लोगों के पास भेजा जाता है और कहा जाता है कि अगर तुम वहां जाकर सेक्स करोगी तो तुम्हारा लाइफ सेटल हो जाएगा। फिर आपको याद होगा कैसे सरकार का समाज कल्याण विभाग जो है 24 घंटे के अंदर अपने अधिकारियों को क्लीन चिट दे देता है और उन लड़कियों के चरित्र पर ही सवाल उठा देता है। हालांकि जब मामला बढ़ता है और खुद आप समझिए हाई कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ती है कि कम से कम एफआईआर तो दर्ज होना चाहिए था, लेकिन कई दिनों के बाद जब सरकार की खूब फजीयत हुई तब एफआईआर दर्ज किया गया। हालांकि गायघाट रिमांड होम को लेकर जो इस मामले को वकील देख रहे हैं उन्होंने कहा कि जिस अधिकारियों को ये जांच का जिम्मा दिया गया है वो खुद जो है इसमें कहीं ना कहीं इस मामले को लिपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार क्या कुछ कर रही है आपको पता ही होगा। पूर्व आईपीएस ने आरोप लगा दिया कि ऐसे रिमांड होम से कई मंत्रियों, नेताओं और अधिकारियों के पास लड़कियां सप्लाई की जाती हैं और इस पूरे मामले का अगर उद्भेदन होता है तब कई सफेदपोश नेता और अधिकारी इसकी जद में आ जाएंगे। जब लगातार कई महिला संगठन ये कह रही थी कि एसआईटी गठित की जानी चाहिए, एक जो कहते हैं एक अलग से निष्पक्ष अधिकारियों की तैनाती होनी चाहिए, चाहे उसमें रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो या कोई समाज सेवी हो, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। एक महिला डीएसपी को इसका इंचार्ज बनाया गया और इस मामले की पूरी तरीके से लीपापोती करने की कोशिश जारी है। तो साफ तौर पे ये देखा जाता है कि जो नीतीश कुमार महिला का उद्धारक होने का दावा करते हैं और दिलचस्प बात यह है कि कश्मीर के मसले को लेकर ये दिखाया जाता है कैसे महिलाओं के साथ वहां गलत हुआ था, वाकई में गलत हुआ था। लेकिन मुजफ्फरपुर में जो कुछ हुआ, गायघाट रिमांड होम में जो कुछ भी हुआ, वहां हर जाति की लड़कियां थी, हर धर्म की लड़कियां थी। इसलिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा को शूट नहीं करता है। आप विधानसभा के सत्र को उठाकर देख लीजिए, क्या किसी नेता ने भी इस मसले को जोर शोर से उठाया? जब बीजेपी के विधायक, महिला विधायक निक्की हेम्ब्रम को सीएम नीतीश कह देते हैं कि आप इतने सुंदर हैं, तो पूरे विधानसभा में बवाल खड़ा हो जाता है। मंत्री जी की अगर कोई अधिकारी गाड़ी रोक देता है तब जीवेश मिश्रा पूरे विधानसभा में बवाल मचा देते हैं। लेकिन गायघाट रिमांड होम में लड़कियां खुद ये आरोप लगाती हैं कि उन्हें नशीली दवाइयां दी जाती हैं, मजबूरन सेक्स करवाया जाता है, तब कई नेताओं की जुबान नहीं खुलती है और नेताजी बयान देते भी हैं तो वो जो है एक आध लाइन का स्टेटमेंट जारी करते हैं और फिर चुपचाप हो जाते हैं। क्योंकि अगर ये मामला खुलता है तो इसमें हो सकता है कि सभी पार्टी के नेता इसमें संलिप्त पाए जा सकते हैं, इसलिए इस मामले को दबाने की कोशिश जो है वो तमाम सियासी पार्टियां कर रही हैं। तो साफ तौर पे जिन महिलाओं के साथ लगातार यौनाचार हो रहा है, मुजफ्फरपुर में भी जो है 6 लड़कियां गायब होने की खबर मिली थी और जब परिसर को वहां जमीन को खोदा गया था तब वहां से कई लड़कियों की हड्डियां मिली। गायघाट रिमांड होम को लेकर भी खबरें हैं कि वहां से 5 लड़कियां गायब हो चुकी हैं और कहां गई हैं इसका कोई पता नहीं है। लेकिन कोई भी नेताजी इस मसले को नहीं उठा रहे हैं क्योंकि उनमें जो लड़कियां हैं
वो सभी धर्म से हैं, सभी जाति से हैं। इसलिए जितने भी, चाहे जाति के नाम पर बने संगठन हो, धर्म के नाम पर बना संगठन हो, कोई भी एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहां उनका एजेंडा सूट नहीं करता है। इन लड़कियों में वो हर जाति और धर्म से हैं, इसलिए सभी ने पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी है। हालांकि इसी बीच खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट को सालों बाद ये सरकार को पर तल्ख टिप्पणी करनी होती है और सवाल पूछते हैं कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में जिन लड़कियों के साथ यौनाचार हुआ था, जिन लड़कियों की हत्या करके उन्हें दफना दिया गया था, जिनकी हड्डियां बरामद हुई, उस पूरे मामले में जो दोषी अधिकारी हैं उस पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है। हालांकि 2 सप्ताह के बाद एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सरकार की वकील जो है अपना तर्क, अपनी दलील रखेंगे। हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि हम लगातार ऐसे मुद्दे को उठाते रहते हैं। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।